नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। विगत कुछ समय से सीमा सचिन मीना के केस में कुछ लोग इस देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, गलत गलत बातें, गलत गलत सूचना, गलत गलत अफवाहें करके, जिससे कि हमारे देश की हिंदू मुस्लिम एकता, अखंडता समाप्त हो रही है। आपस में हिंदू मुस्लिम में वैमनस्य जैसा पैदा किया जा रहा है। और खासकर इस समय जबकि लोकसभा के चुनाव हैं, चुनावी लाभ लेने के लिए ऐसे कुछ षड्यंत्रकारी सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। क्योंकि इसका मैं खुलासा कर दूं, सीमा सचिन मीना के केस में जो लोग कहते हैं अब धर्म परिवर्तन हो गया, धर्म परिवर्तन करा लिया, बच्चों का करा लिया, विवाह कर लिया सीमा ने, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत समय पहले की बात है। 21 जुलाई 2023 जब महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां सीमा के द्वारा याचिका लगाई गई, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं। ये पिटीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ श्रीमती सीमा मीना, डाइवोर्सी ऑफ श्री गुलाम हैदर बिफोर 4 years, वाइफ ऑफ श्री सचिन मीना, डॉटर ऑफ लेट श्री गुलाम रजा, प्रेजेंटली रिजाइडिंग रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 63, मेन ठकुरान, रघुपुरा रूरल, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, adopting and changed her religion from Islam to Hinduism, influenced by Indian civilization, culture, behavior, safety, security towards women by Government of India, and later on married with Shri Sachin Meena as per Hindu rites and rituals, and wants to reside at her matrimonial house of her husband with her 4 minor children, which were adopted by her husband Shri Sachin Meena with the consent of petitioner, and petitioner praying for grant to permission to reside at her matrimonial house। ये 21 जुलाई 2023 को देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां दी जा चुकी है सीमा के द्वारा। और उसके बाद ये सब कुछ लोगों को लग रहा है अभी हो रहा है, इसलिए जानबूझकर लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। और हमारे देश की मीडिया से भी, मैं विदेश की मीडिया से भी अनुरोध करूंगा कि इन चीजों को देखें, फैक्ट को देखें, डॉक्यूमेंट्स को देखें। और ये सब चीजें हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पर भी उपलब्ध हैं, जिसको भी देखना है उस पर देख ले। और ये इस तरह से किसी तरह से मिसगाइड करके हमारी जो हार्मोनी है, सभ्यता संस्कृति, हाँ प्रभावित हुई। सीमा भारत आई, भारत की सभ्यता संस्कृति से प्रभावित हुई, जियो और जीने दो के सिद्धांत से प्रभावित हुई। इसके आधार पर यहां आई है और रह रही है। नमस्कार, जय श्री राम, सभी को राधे राधे। आज 2 बात आप सबसे कहनी थी मैंने, जो बहुत जरूरी थी। कुछ लोग कह रहे कि सीमा ने अभी सनातन धर्म ग्रहण किया है, तो उनको मैं बता दूं कि मैंने पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी थी। क्योंकि मुझे सनातन धर्म में जो शांति मिली थी वो कहीं भी नहीं मिली थी, तो मैंने पाकिस्तान में रहते हुए मैंने सनातन धर्म ग्रहण कर लिया था। क्योंकि जब मुझे 4 साल पहले गुलाम हैदर ने तलाक दी थी, तो उसके बाद मेरे बच्चों का कोई सहारा नहीं था, कोई भी नहीं था हमें पूछने वाला। हम भूखे प्यासे जैसे भी रह रहे थे, हम लोग ही रह रहे थे, और हमारा कोई पूछने वाला नहीं था। जब तक मेरे अब्बू जिंदा थे तब तक तो हम जैसे कैसे ठीक रह रहे थे। जब अब्बू की डेथ के बाद मेरा कोई भी नहीं था। मैं सड़क पे आ गई थी, मैं बर्बाद हो गई थी, मैं दुखी परेशान हो गई थी, मेरे पास कोई साधन नहीं था। उसी दौरान मेरे सचिन जी ने मुझे कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मेरे बच्चों को सहारा दिया, मुझे सहारा दिया, मेरे 4 बच्चों को स्वीकार किया। ये सचिन जी की बहुत बड़ा दिल है, वरना कोई वैसे नहीं करता। तो सचिन जी ने मुझे कहा था कि बच्चों के बिना हम नहीं चल सकते, बच्चे हमारी जिंदगी हैं, बच्चे हमारे साथ जरूरी हैं। और बच्चों के बगैर, क्योंकि मैं परेशान होती, दुखी होती, शायद मैं रह ही नहीं पाती, मैं मर जाती अपने बच्चों के बगैर। तो सचिन जी ने मुझे, मेरे बच्चों को स्वीकार किया। उसके बाद मैं भारत आई। भारत आने के तुरंत बाद मैंने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के थ्रू, उनके जरिए से राष्ट्रपति महाम जी के पास हमने याचिका लगाई थी। उसमें सारी चीजें डिटेल के साथ बताई गई हैं। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि आज कल ये बातें हुई हैं, लोग जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं अभी के धर्म के खिलाफ, जो साजिश चला रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि बहुत जुलाई में ही हमने वो याचिका लगा दी थी, जो मैंने लगवाई थी अपने भाई डॉक्टर एपी सिंह के थ्रू लगवाई थी, उनके जरिए से। तो उनको बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश में हूं, और यहाँ मैं आप सबकी शरण में हूं, मैं भारत के शरण में हूं। क्योंकि
मेरा कोई सहारा नहीं था पाकिस्तान में, तो इसलिए मैं भारत में आप सबके शरण में हूँ। मैं उत्तर प्रदेश योगी महाराज की शरण में हूँ, मैं मोदी जी के शरण में हूँ, मैं योगी जी के शरण में हूँ। मैं सनातन धर्म में आ चुकी हूँ, मेरे बच्चे सनातनी हैं। तो कुछ लोग साजिश चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी मैं, क्योंकि ये चीजें काबिल बर्दाश्त नहीं है जो इस तरह की बातें की जा रही हैं मेरे लिए, मेरे 4 बच्चों के लिए या मेरे पति के लिए। तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और मुझे विश्वास है यहाँ की अदालतों पे, यहाँ के कानून पे, यहाँ की पुलिस पे, मुझे मोदी जी पे विश्वास है, मुझे योगी जी पे विश्वास है कि मैं उनके शरण में आई हूँ और मुझे पूरी सुरक्षा मिलेगी, मेरे बच्चों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। तो 2 ये बातें कहनी थी। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, हिंदुस्तान जिंदाबाद।